नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज दिन है मंगलवार। घड़ी की सुइयों ने बजा दिए हैं 10, यानी वो वक्त जब आप देखते हैं अपना पसंदीदा बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपके जीवन पर सीधा असर। 3 साल के उच्च स्तर पर बॉन्ड यील्ड, काफ़ी तेजी से बढ़ने वाली है आपके होम और कार लोन की ईएमआई। अगले कुछ महीनों में होम और दूसरे लोन पर आपकी ईएमआई तेजी से बढ़ सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि देश का बॉन्ड बाजार संकेत दे रहा है। 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर बेंचमार्क यील्ड 7.5% सालाना से अधिक हो गई है, जो 3 साल के उच्च स्तर से अधिक है। बेंचमार्क यील्ड में बदलाव के बाद अब बैंक कर्ज और जमा पर ब्याज दरों को बदलेंगे। बॉन्ड यील्ड में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही है। बुधवार सुबह आरबीआई एमपीसी का फैसला सामने आने की उम्मीद है। बैंकों को मई की शुरुआत में रेपो रेट में 0.40% के इजाफे के बाद अब 0.50% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आरबीआई मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाएगा। एचडीएफसी बैंक ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाई ब्याज दर, अभी आगे और होगी बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को अपनी ऋण दरों में 0.35% की फिर बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे से पहले एचडीएफसी बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक ने 2 माह में ब्याज दरों में ये दूसरी वृद्धि की है। 2 बार में एचडीएफसी बैंक ने ऋण पर ब्याज दरों में 0.60% की वृद्धि की है। बैंक ने 7 जून से एमसीएलआर दर 1 साल के लिए 7.5% से बढ़कर 7.85% करती है। वहीं एक दिन की एमसीएलआर 7.15% से बढ़कर 7.50% और 3 साल की एमसीएलआर 7.70% से 8.05% हो गई है। इस कदम से बैंक ग्राहकों की ईएमआई अब बढ़ जाएगी। आईटी पोर्टल अपनी पहली एनिवर्सरी पर हुआ तकनीकी खराबी का शिकार। आइए जानते हैं सरकार ने इन्फोसिस से क्या कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल अपनी पहली वर्षगांठ पर फिर एक बार तकनीकी खामी का शिकार बन गया। इस पोर्टल को दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने डेवलप किया है। टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना और रिफंड लेना आसान बनाने के लिए इस नए पोर्टल को 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। कई यूजर्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के उपयोग के दौरान उत्पन्न समस्या की शिकायत की है। सरकार ने इन्फोसिस को प्राथमिकता से इस समस्या का समाधान करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आईटी पोर्टल के आंकड़ों में कोई सेंध नहीं लगी है। इस नए पोर्टल पर लॉन्च के बाद ही कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से सरकार को रिटर्न और अन्य संबंधित फॉर्म भरने की समय सीमा आगे बढ़ा दी थी। ज़ीरोधा ने पेश किया एक नया फीचर। इससे आपके लिए शेयर खरीदने की कॉस्ट कम हो जाएगी। ट्रेडर्स को बड़े स्तर पर ट्रेडिंग करते समय ब्रोकरेज और टैक्स की तुलना में इम्पैक्ट कॉस्ट से ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने आइसबर्ग ऑर्डर्स फीचर को पेश किया है। इसका उद्देश्य कॉस्ट में कमी लाना है। ज़ीरोधा ने बताया, जब कोई स्टॉक 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तब 1000 शेयरों का ऑर्डर दिया गया और ये सौदा 10.5 रुपये में हुआ तो इम्पैक्ट कॉस्ट 500 रुपये हुई। आइसबर्ग ऑर्डर एक तरह का ऑर्डर है जो बड़ी मात्रा के ऑर्डर्स को छोटे ऑर्डर्स में बांट देता है। इसमें हर ऑर्डर एक्सचेंज को तभी भेजा जाता है जब पिछला ऑर्डर पूरा हो जाता है और फिर तब तक ऑर्डर लगाए जाते हैं जब तक बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता। इससे F&O में ट्रेडिंग करते समय क्वांटिटी फ्रीज लिमिट से निपटने में सहायता मिलेगी। आइसबर्ग ऑर्डर्स को टाइम लिमिट्स के साथ भी लगाया जा सकता है। अगर दिए गए समय में ऑर्डर पूरा नहीं होता तो ऐसे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। सोने में आई आज बड़ी गिरावट, लेकिन आगे बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 205 रुपये टूटकर 50,733 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी भी 964 रुपये कमजोर होकर 61,555 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1844 प्रति औंस और चांदी मामूली गिरावट के साथ $22.01 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने कह दिया कि मजबूत डॉलर और ऊंची यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से सोने की कीमतों में उछाल आएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका के बीच सोना जल्द ही $2000 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। बढ़ती महंगाई, जियोपॉलिटिकल तनाव और मंदी की आशंका की वजह से पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले सोने की मांग को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा 4 डे वर्क वीक का ट्रायल शुरू हो गया है।
कहाँ मिलेगी ये सुविधा, चलिए जानते हैं। सप्ताह में 4 दिन काम करने का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल ब्रिटेन में शुरू हो चुका है। 70 से ज़्यादा कंपनियों और 3300 कर्मचारियों के साथ इस ट्रायल की शुरुआत की गई है। यूके इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स के हजारों कर्मचारियों ने इस ग्लोबल स्टडी में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दी है। इस ट्रायल के दौरान कर्मचारी हफ्ते में केवल 4 दिन काम करेंगे, जबकि उन्हें सैलरी पूरी मिलेगी। 4 डे वीक यूके पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य अगले 6 महीने में कर्मचारियों की उत्पादकता और कल्याण को देखना है, क्योंकि वह समान परिणाम देने के लिए हफ्ते में 1 दिन कम काम करते हैं। इस ट्रायल के परिणामों के आधार पर ही दुनिया भर में 4 डे वीक को लागू करने पर विचार किया जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक जो है वो आपके लिए खास ऑफर को लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सस्ता लोन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बैंक ग्राहकों को तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत लोन ब्याज दर पर 0.20% की छूट मिल रही है। इसके अलावा लोन के लिए प्रोसेस फीस को भी 0 रखा गया है। हालांकि इस लोन को 8 साल के अंदर चुकाना होता है। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई के कार लोन पर ब्याज दर 7.25 से लेकर 7.60% तक है। आप गाड़ी की ऑन रोड कीमत का 100% तक लोन ले सकते हैं। सरकार ने दी बड़ी सहूलियत, अब आप डॉक्टर की सलाह के बगैर खरीद पाएंगे ये दवाएं। सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आपको आम बीमारियों में उपयोग होने वाली पैरासीटामोल समेत कुल 16 अन्य दवाइयों के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये दवाएं ओवर द काउंटर यानी सीधे केमिस्ट को बोलकर ही खरीदी जा सकती हैं। सरकार ने जिन दवाओं को सीधे केमिस्ट से खरीदने की सुविधा दी है उसमें हड्डी की चोट और जोड़ों में दर्द के लिए काम आने वाली डाइक्लोफनेफ, जुखाम और बंद नाक खोलने में उपयोगी नेजल डिसकंजेस्टेंट दवा को भी ओटीसी दवाओं में शामिल किया गया है। साथ ही एंटी एलर्जिक दवाएं भी छूट की लिस्ट में शामिल की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स 1945 को संशोधित करते हुए नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। ग्लोबल आईपीओ बाजार की मंदी का भारतीय आईपीओ बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और ये मजबूती के साथ डटा हुआ है। भारतीय प्राइमरी मार्केट में 2022 के पहले 5 महीनों में अब तक 16 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 40,942 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये धनराशि पिछले साल की इसी अवधि की जुटाई गई राशि से 41% ज्यादा है। 2021 के पहले 5 महीनों में 19 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 29,038 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्राइवेट सेक्टर के तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सेबी से आईपीओ के जरिए धन जुटाने की मंजूरी मिल गई है। आईपीओ में 1.58 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल में प्रवर्तक 12,505 इक्विटी शेयरों की पेशकश करेंगे। एबीबी इंडिया ने अपने ई मोबिलिटी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बिजनेस का आईपीओ लाने की योजना फिलहाल टाल दी है। कंपनी का कहना है कि चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। कंपनी ने पहले इस साल सितंबर तक ई मोबिलिटी बिजनेस को लिस्ट कराने की योजना की थी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी 9 और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।